स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पाइथन में कि आपके पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पाइथन में मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया या किसी भी तरह की स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ की तो उनका मेमोरी में कैसे वो एड्रेस लेते हैं, कैसे वो स्पेस उसमें एलोकेट करते, तो उस बारे में बताया जाएगा। तो उससे पहले आपको पाइथन का समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस पाइथन से पहले जो लैंग्वेजेस हुई हैं तो उनमें कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता था। तो उनको बोलते हैं आपकी जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे सी प्लस प्लस। तो जैसे सी प्लस प्लस इन तरह की ये लैंग्वेज थी आपकी, इनको बोलते थे आप ट्रेडिशनल, यानी जो आपकी ट्रेडिशन में रहती थी, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इनको आप बोलोगे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें क्या होता था, सपोज़ आपने कोई वेरिएबल आपको पता ही लग गया है होता क्या है, एक तरह का नेम स्टोरेज लोकेशन होता है, यानी किसी भी वेरिएबल को एक आप नेम दे देते हो और वहाँ पर वो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब इनके भी तरीके होते हैं, यानी आपका सिंपल इसका मीनिंग क्या होता है, नेम स्टोरेज लोकेशन। क्लियर। तो सपोज़ आपने सी लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते, अगर पाइथन से पहले जिसने पढ़ी नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ एक बार। सपोज़ आपने कोई वेरिएबल लिया a=2। क्लियर। तो ये क्या करेगा, आपका मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होगा कि आपका एक बॉक्स बन जाता है, बॉक्स मतलब एक कंटेनर बन जाता है वहाँ पर, किस नाम का, a नाम से। क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो 2 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को स्टोर कहाँ कर देता है, इस कंटेनर में। और इस कंटेनर का कोई एड्रेस भी होता है, सपोज़ इसका एड्रेस होगा 2000। क्लियर। तो जब भी हम इसका एड्रेस देखेंगे तो इसका एड्रेस आपको ये मिलेगा, आप एड्रेस पे जाके भी इस वैल्यू को फैच कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। अब ये वाला काम होता था आपके जो ट्रेडिशनल टाइप की लैंग्वेज जितनी भी होती थी उसमें, लेकिन पाइथन में क्या होने लग गया, यहाँ पर आपके पाइथन में क्या होने लगा, डेटा स्पेस को यूज़ किया गया कि किस जितने भी लिटरल और वैल्यूज़ हैं आपकी, वहाँ पर डिफ़ाइन किए गए मेमोरी लोकेशंस, यानी आपके जितनी भी लिटरल्स यानी कांस्टेंट वैल्यू हैं, हर को मेमोरी लोकेशन पे डिफ़ाइन किया गया। और ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ ए मेमोरी एड्रेस, और जितनी भी मेमोरी लोकेशंस है वहाँ पर आपका एड्रेस भी स्टोर किया गया। कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पर अपनी। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, अगर आप पाइथन में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, सपोज़ आपने एक पाइथन में a=2 लिया यहाँ पर, तो क्या करेगा, आपका मेमोरी लोकेशन पे कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है ऑलरेडी इसका, कि सपोज़ यहाँ पर मेमोरी लोकेशन में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है 2 3 4 अप टू जितने भी आपके कॉन्स्टेंट है ना, सारे के सारों की वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होती है। और जितने भी ये लिटरल्स हैं, ठीक है, 7 8 इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू स्टोर रहती है और हर एक का एड्रेस होता है, सपोज इसका 204 हो गया, 205 206 207 208 अप टू आपके कितने भी हो सकते हैं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कितना भी जा सकता है और उसी हिसाब से आपके एड्रेस भी होंगे वहाँ पर। तो अगर आपने a=2 लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो आपके ये जो एड्रेस है, यानी ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, यानी ये सब इनके एड्रेस है। क्या है ये इनके एड्रेस, या बोल सकते हो इनको मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशंस आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर किसी की मेमोरी लोकेशन निकालनी हो तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल id फंक्शन का यूज़ करना। id में अगर आप a ट्राई कर दोगे तो a का जो भी एड्रेस होगा, जो भी पॉइंट करेगा वहाँ पर, तो a=2 का क्या मतलब है कि मेमोरी में कहीं ना कहीं 2, जैसे ये वाला यहाँ पर है, तो ये वाला क्या करेगा, जो आपका a है वो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। क्लियर। तो यानी यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा। लेकिन ट्रेडिशनल जो आपकी लैंग्वेजेस होती थी प्रोग्रामिंग, वहाँ पर क्या होता था, सपोज़ a=2 लिखा है तो वहाँ पे क्या करेगा, a नाम का एक कंटेनर आपका क्रिएट कर देता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल में ऐसे होता था, और आपके जो अब पाइथन है वहाँ पर इस तरह की मेमोरी मैनेजमेंट होता है यहाँ पर।
क्लियर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब देखिए सपोज़ हम चाहते हैं a इक्वल टू 2 लिखा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू फिर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो b है ये इस 5 को पॉइंट कर रहा है, यानी इसका एड्रेस अगर b का निकालोगे तो 207 निकलेगा। वैसे ही अगर c को आपने 2 लिखा तो c कहाँ पर आएगा, c आएगा इस पर, यानी इस 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और इस c का आप एड्रेस निकालोगे तो 204 आपको मिलेगा। क्लियर। इस तरह से आपके ये वर्क करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पर एक होता है आपका a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू सपोज 10 लिख दिया आपने, तो इसको क्या बोलते हो आप, मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट। इस मल्टीपल असाइनमेंट का क्या मीनिंग है कि आपने एक वेरिएबल आपने इतनों को असाइन कर दिया, यानी a की वैल्यू भी आपने 10 कर दी, b की भी, c की भी। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, अगर आप इसको इलेबोरेट करो, समझो तो कैसे समझा जाएगा। देखिए दोनों तरीके में बताता हूँ, पाइथन में कैसे होता है और जो पुरानी लैंग्वेज होती थी वहाँ पर कैसे होता था। पाइथन में अगर होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि मेमोरी में आपका एक लोकेशन रहेगा लिटरल का या कॉन्स्टेंट का 10 का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आप a को भी ये डिफाइन कर रहा है यानी पॉइंट कर रहा है, इसको भी ये पॉइंट कर रहा है और c को भी ये वाला पॉइंट कर रहा है, और इसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा 2008 सपोज, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन वहीं आप देखोगे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, जितने भी ट्रेडिशनल हो गई लैंग्वेज सपोज C++, वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ये लिखा तो क्या होगा, यानी a नाम का आपका बॉक्स होगा, ठीक है। वहाँ पर एक ऐसे ही b नाम का भी एक कंटेनर बनेगा, c नाम का भी कंटेनर बनेगा, और इसमें क्या वैल्यू आपने 10 बता दी, यहाँ पे भी 10 इनिशियलाइज कर दी और यहाँ पर भी। तो ये रिप्रेजेंटेशन दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर आपका एज ए कंटेनर, यानी पुरानी लैंग्वेज में एज ए कंटेनर वर्क करता था आपका वेरिएबल एज ए कंटेनर, लेकिन यहाँ पर क्या काम करता है, वेरिएबल एज ए पॉइंट टू मेमोरी एड्रेस। ये क्या करेगा, आपके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में कैसे काम करता है, अब देखिए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जो आपकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आपका, वो देखते हैं। सबसे पहले सपोज़ आपने कोई स्ट्रिंग ले ली, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली नेम नाम से, नेम नाम से स्ट्रिंग ले ली इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसमें पाइथन और प्रो करके, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग का मैंने शॉर्ट ले लिया प्रो। तो ये मेमोरी लोकेशन पे कैसे हुआ, एक नेम नाम का बॉक्स बनता है आपका। ये समझने के लिए बॉक्स, असल में वैसा कुछ बनता नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर तो ये अलग अलग उसमें बॉक्सेस में डिवाइड होके आपकी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सपोज़ PYTHONPRO, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इनकी भी हर एक वर्ड की यानी एक एक कैरेक्टर की आपकी लोकेशंस डिसाइड होती हैं कि यहाँ पर इसको बोलते हो आप 0 1 2, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 0 से, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका जो स्पेस होगा उसमें भी एक आपका कैरेक्टर, उसको काउंट किया जाएगा जब इसको आप कैलकुलेट करोगे। तो इसको क्या बोलते हो आप, यहाँ ये होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और यही काम आपका नीचे भी होता है। जैसे कैसे लिखते हो इसको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, क्लियर। इसको बोलते हो आप बैकवर्ड
इंडेक्सिंग। और ये इंडेक्सिंग है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। कई लैंग्वेज में आपको मिलेगा इसका वर्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट को आपको यही समझना है, यही वर्ड होता है। तो सपोज़ आपको इसमें से कोई आइटम एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हो। देखिए सपोज़ आपको एच ये वर्ड एक्सेस करना है, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए आपको ये वाला एक्सेस करना है एच। तो दो तरीके होते हैं आपके पास, आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हो और इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। आपको ये याद रखना है, आपका इंटीजर हो या आपका स्ट्रिंग हो, ये हमेशा बनता है आपका, क्लियर। और ये 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेम ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, नेम की ये जो है ना, ये आप इसको एक्सेस करना चाहते हो 3 को, तो आप अगर 3 लिखोगे ऐसे करके, ठीक है, तो आपका क्या प्रिंट होगा, आपका एच प्रिंट होगा। दूसरा क्या है आपका नेम इक्वल टू, अगर आपने लिख दिया -7 तो भी आपका एच ही प्रिंट होगा, क्लियर। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, क्लियर। तो इस वाली लेक्चर का मीनिंग मतलब यही था कि आपको समझा दिया जाए कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और है, एक छोटा सा प्रोग्राम और बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज़ एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर लिया a इक्वल टू 4, फिर लिया a इक्वल टू 5, देन b इक्वल टू b -1। छोटा सा प्रोग्राम है, समझने में ईजी रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं मेमोरी में आपके पाइथन में 4 रहेगा, ठीक है, दूसरा रहेगा 5, ठीक है। तो स्टार्टिंग में a की वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब क्या है, a आपका कहाँ इनिशियलाइज, कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको। b कहाँ पॉइंट कर रहा है आपका, सॉरी ये यहाँ पर था b, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर b इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर b यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो अब लास्ट स्टेटमेंट में क्या आया, b इक्वल टू b -1। तो b का मतलब क्या है, b 4 -1 कितना आ गया 4। तो यानी b किसको पॉइंट कर रहा है, फिर 4 को। तो यहाँ पर ये b इसकी जगह अब पॉइंट किसको करने लग गया, इसको। तो अब हम सपोज़ इसका एड्रेस 208 है, इसका 201। तो स्टार्टिंग में क्या था, हम आईडी निकालते अगर a की तो क्या मिलती है हमको, 208 मिलती, और b की निकालते तो हमें मिलती 210। लेकिन आफ्टर ये जो इक्वेशन हमने लिखी, इसके बाद हमारी b की आईडी भी क्या हो गई है, अगर हम देखें तो इसकी जगह कट के हमारी ये 208 ही हो गई, क्योंकि ये वाला इसको पॉइंट करने लग गया था, क्लियर। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को भी चेक कर सकते हो कि वो किस तरह की मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, क्लियर। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में कैसे वर्क करता है। आप अपने से ही अपनी कॉपी पर रन करके देखिए, जैसे जैसे मैंने आपकी इसमें बताया है वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इनको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी आ जाएगा। चलिए थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आगे करते हैं इसमें।